बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ गुराया। तो बेटे 9th क्लास का सेकंड चैप्टर दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इसको लेकर हम आपसे मुखातब होने जा रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस पूरे चैप्टर को हमारे लिए समझाना आसान कर दे और आप सबके लिए समझना आसान कर दे, और इससे इनको हम सबके लिए दुनिया और आखिरत में नफा बख्श बनाए। तो वक़्त के ज़िया के बगैर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में सबसे पहले बात शुरू होती है जिसके स्ट्रक्चर को इस चैप्टर में पढ़ना है, एटम। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें एटम की हिस्ट्री के बारे में कुछ बात होगी। तो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर, यानी जो जमाना कदीम के, एंशिएंट मीन जमाना कदीम के जो ग्रीक फिलोसफर थे, उनका ये मानना था कि जो मैटर है ना जी, मादा है, वो बना हुआ है, कंपोज ऑफ मीन बना हुआ है टिनी, छोटे छोटे टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजिबल का लफ्जी मानी होता है जिसको तकसीम ना किया जा सके। डिविजिबल, डिवाइडेबल मीन टू से जिनको डिवाइड किया जा सके, और इंडिविजिबल जिनको तकसीम या डिवाइड ना किया जा सके, जिनको कहा जाता है उनके मुताबिक एटम। इन स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स को एटम क्यों कहा गया, इसको भी समझिएगा। तो फॉर एग्जांपल यू हैव अ बिग पीस ऑफ दैट मैटर, अगर आप इसको सब डिवाइड कर लो 4 पीसेस में तो इट इज डिविजिबल, ये डिवाइड हो जाएगा एज इट इज अ बिग पार्टिकल। इन 4 पार्टिकल्स को फर्दर आप डिवाइड कर लो तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइक दैट, जैसे 16 पार्टिकल्स। फिर ये जो 16 पार्टिकल्स हैं ये भी रिलेटिवली बिग पार्टिकल्स हैं, तो दीज बिग पार्टिकल्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड, तो दीज कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज, और ये रिलेटिवली अभी भी थोड़े से बड़े हैं तो इनको फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल इनको डिवाइड करके ये स्मॉल डॉट तक हम पहुंच गए हैं, तो अब अगर इनका साइज इतना स्मॉल है कि इनको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो दीज वेरी टाइनी पार्टिकल्स कैन बी कॉल्ड एज अ इंडिविजिबल पार्टिकल्स। अब जरा देखिएगा कि जो ग्रीक है, यूनानी जबान है, उसमें इंडिविजिबल को एटमोस कहा जाता था, और एटमोस से वर्ड ड्राइव हुआ एटम। तो इसीलिए इन टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल को कहा जाने लगा या पुकारा गया कि अभी एटम। आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये जिस पार्टिकल को एटम कहा जाता है, ये तो आपको बात समझ आ गई, अब इससे कंफ्यूज ना होना। वैसे जो है वो आज जो है वो मॉडर्न रिसर्च के बाद हम इस बात पर पहुंच चुके हैं कि जिस पार्टिकल को, स्मॉल टाइनी पार्टिकल को एटम कहा जाता है, तो वो इस बुनियाद पर कहा जाता है कि वो इंडिविजिबल है। लेकिन आज मॉडर्न रिसर्च में और आगे डिस्कशन में हम ये साबित करते हैं कि ये इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, ये डिविजिबल है, इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो लिहाजा अगर ये डिविजिबल पार्टिकल है तो बेटे फिर इसको मीन टू से इसको क्या भाई एटमोस या एटम नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि जितना लिटरेचर केमिस्ट्री को लेकर या मैटर को लेकर प्रिंट आउट हो चुका है, उनमें सब जगहों पर इस स्मॉल पार्टिकल को क्या टाइटल दिया गया है, किस टाइटल से पुकारा गया है, एटम से। तो अब उस सारे लिटरेचर को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। लिहाजा ये कहना इस पार्टिकल को जिसका नाम एटम है, इस स्मॉल टाइनी पार्टिकल को एटम कहना वैसे टेक्निकल गलत है, लेकिन अब हम मजबूर हैं इसको एटम कहने पर, क्योंकि सारे लिटरेचर में इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये बात मैंने क्यों बताई भाई, इंसान खता का पुतला है, तो सबसे खता होती है। तो अगर किसी से भी कोई खता हो बताने में या सीखने में या सिखलाने में, तो उससे खफा ना हुआ करें। ये देख लो, पूरे मैटर की स्टडी का नाम केमिस्ट्री है, और मैटर का पहला पार्टिकल जो है वो टेक्निकली उसका नाम ही गलत तजवीज किया गया है। बेटे एटम को लेकर डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। ये बात समझ लें कि एटॉमिक थ्योरी एक ही नहीं है, ये नंबर ऑफ अनगिनत एटॉमिक थ्योरीज हैं, यानी ऐसी थ्योरीज जो एटम्स के मुख्तलिफ बिहेव्स और कैरेक्टर्स को बयान करती हैं, उनको एटॉमिक थ्योरीज कहते हैं। तो उनमें से एक थ्योरी जो है वो डाल्टन ने जो एटम के मुतालिक प्रपोज की, उसके बारे में चंद पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं। ये बहुत सिंपल है, आप सबको इसका पहले से ही पता है। डाल्टन के मुताबिक जितना भी मैटर है वो सारे का सारा बना हुआ है किसका, टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स का, जिसको कहा जाता है क्या भाई
एटम, यानी एटम बिल्डिंग ब्लॉक है पूरे मैटर का। ये आपने कई दफा पहले भी सुना होगा। जो एटम है वो इंडिविजिबल है, उसका दूसरा प्रपोजल ये था। डेंस है, मीन लूज नहीं है, कंपोज है, डेंस है गाढ़ा है, हार्ड है और स्फेरिकल शेप में है। एक एलिमेंट के तमाम एटम हर लिहाज से उसके मुताबिक सेम होते हैं। ये बाद में बात गलत भी साबित हुई, वो आगे चलकर इसी चैप्टर में हम आइसोटोप जब पढ़ेंगे तो वो बात करेंगे। लेकिन ये पहली थ्योरी में उसने ये कहा था कि तमाम एटम एक एलिमेंट के, जैसे एलिमेंट हाइड्रोजन है तो उसके तमाम एटम हाइड्रोजन के ही एटम होंगे। तो इस लिहाज से उसने कह दिया कि ये हर लिहाज से क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये गलती कैसे है आगे चलकर अगली फर्दर स्टडी में हम साबित करेंगे। एटम जो है वो मिलकर कंबाइन होकर डिफरेंट वेज में डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम्स हैं, इसका एक कंबाइन होने का तरीका ये है कि वी कैन गेट वाटर, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आल्सो कैन कंबाइन इन एन अदर वे टू गेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये ब्लीचिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वाटर भी बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। तो गोया एटम डिफरेंट वेज में कंबाइन होने के बाद डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये है जी उसके प्रपोजल्स, उसके पोस्टुलेट्स किसके, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बुक के ऊपर इसको पॉइंट्स में लिखा गया है, तो उसको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। हैश फिंगर टिप्स पर के तमाम मैटर बना हुआ किसका है, टाइनी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स का। जो एटम है वो डेंस है, टाइनी है, हार्ड है, और एक एलिमेंट्स के तमाम एटम क्या है, हर लिहाज से सेम है। और मेरा बेटा क्या, डिफरेंट एटम्स मिलकर डिफरेंट वे में डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। लर्न करने का तरीका भी ये है कि जब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में, फॉर एग्जाम्पल आप उर्दू स्पीकिंग है या पंजाबी स्पीकिंग है, आप उस सारे को बोल सकेंगे तसलसल से, तवातर से, तो समझ रहे आपको आर्टिकल लर्न हो गया। बाद में इंग्लिश याद करने का बाद में प्रॉब्लम आता है, लेकिन हमारा बच्चा शुरू ही इंग्लिश याद करने से होता है, उसको ये पता नहीं होता मैं कर क्या रहा हूं, लेकिन याद वो इंग्लिश करता है। इसकी हिस्ट्री में आगे बात करें तो 19th सेंचुरी तक ये ख्याल किया जाता था, अर्ली 19th सेंचुरी यू कैन से, अर्ली 19th सेंचुरी तक ये ख्याल था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन इन द लेट ऑफ 19th सेंचुरी ये बात समझने, और अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी, लेट ऑफ 19th सेंचुरी एंड बोलो क्या भाई अर्ली 20th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट ने बड़ी एफर्ट की। उसमें जे थॉमसन था, गोल्डस्टीन था, रदरफोर्ड था, बोहर था। तो इसने कहा कि एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, बैठ के एटम डिविजिबल है। इन्होंने कैसे कहा, इन मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एटम्स के अंदर स्मॉल पार्टिकल डिस्कवर कर लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे 1886 में, गोल्डस्टीन ने इनको डिस्कवर किया था। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे 1897 में, इन द लेट ऑफ 19th सेंचुरी जे थॉमसन ने इनको डिस्कवर किया था। और न्यूट्रॉन सबसे लास्ट पर डिस्कवर हुए थे, दैट वाज 1932 में, चैडविक ने इनको डिस्कवर किया था और इसको भी नोबेल प्राइज मिला था, और जो है जे थॉमसन उसको भी नोबेल प्राइज मिला था। ये था जी, ये जितनी इंफॉर्मेशन है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव इनसे पूछे गए हैं, आपकी बुक के ऊपर भी ऑब्जेक्टिव ही इनसे बनाए गए हैं, बाकी इससे कोई परेशान ना हो। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं मैं, इसको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, किसने इसको प्रपोज किया था, उसके बारे में गौर कीजिएगा। तो प्लम पुडिंग के लिए मेरे सामने एक बिस्किट रखा हुआ मैंने, शायद आपको कैमरे से ये नजर आ जाए या ना नजर आए, लेकिन आपने जरूर उसको देखा होगा। ये चॉकलेट चिप्स वाला चिप वाला बिस्किट है, जिसके अंदर चॉकलेट्स की चिप होती है। इधर से भी नजर आ रही है, इधर से भी चॉकलेट्स की चिप्स नजर आ सकती हैं, शायद कैमरे की आए इसको ना दिखाए, लेकिन आपने खाया जरूर है इसको, चॉकलेट चिप वाला बिस्किट। तो प्लम पुडिंग मॉडल में पुडिंग आप बनाते हैं, कस्टर्ड पुडिंग वगैरह, केक आपने देखा होगा वो भी चॉकलेट चिप वाला। तो इस मॉडल के मुताबिक एटम जो है वो स्फेरिकल है, गोल है। ये पहला मॉडल जो प्रपोज किया था एटम के स्ट्रक्चर को लेकर। ये डेंस है, इसलिए मैंने सबको कलर कर दिया है कि इसमें कोई लूज स्पेस नहीं है, मतलब है डेंस। और इस स्फीयर के ऊपर सारे के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, यानी पॉजिटिवली चार्ज ये डेंस स्फीयर है।
जिसके अंदर जस्ट लाइक चॉकलेट चिप्स, ये यहां से भी नजर आ रही है चॉकलेट चिप्स, जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो हेल्ड लाइक दैट। जैसे चॉकलेट चिप्स है तो ये चॉकलेट चिप, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जो है वो पुत्र हेल्ड है। पूरा एटम पॉजिटिव है और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल held, and that's a plum pudding model which was proposed by the Rutherford. That's all about its basic, its history. I hope that आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करते हैं, that is a Rutherford atomic model. अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह आपका हमें नासर हो।